जो नाले भरे हुए थे उन नालों को हमने जेसीबी के द्वारा साफ करवाया। नालियों से 90 ट्रक आप यकीन नहीं मानोगे 90 ट्रक निकल कैसे गया। मैं अगर एक का अगर नुकसान भी हो रहा है, अगर 100 का फायदा हो रहा है तो हमें उसमें कोई जो हमारे पोल जो लाइट होती हैं 10-15 हमने पार्कों के पोल लाइट भी लगवाई हैं। सांसद जी के माध्यम से ही जो हमारे रामवीर सिंह भदौरिया जी हैं, तो जहाँ रोड वगैरह नहीं थी, नाली वगैरह नहीं थी, उनके माध्यम से ही यहाँ पर रोड बनाने का, गली बनाने का काम यहाँ पर हुआ। जनता अगर मैं सड़क पर को बैठाती है तो जनता का पूरा अधिकार ये है होता है कि अगर कहीं गलती करे तो उनको डांटने का अधिकार है, उन्हें बताने का अधिकार पूरा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज दिल्ली के बॉर्डर इलाके में यानी बदरपुर बॉर्डर में हम लोगों की मौजूदगी है। बदरपुर बॉर्डर वार्ड 180 पर आज चर्चा होनी है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राजू निर्मल जी। यहाँ की पार्षदा जो है वो मंजू राजू निर्मल जी हैं, उनके पति भी है राजू निर्मल जी। बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 3.5 वर्षों का कार्यकाल जो है वो राजू साहब हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत सारी सौगातें आपने क्षेत्र को देने का काम किया है, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, पार्कों के निर्माण कार्य की व्यवस्था हो, कई तरह के काम हो गए हैं। पिछले इंटरव्यू में हमने पूछा था कि समस्याएं बहुत है लेकिन समय भी आपके पास उसी तरह है। किस रफ्तार में आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ के विधायक जी के सहयोग से, यहाँ के सांसद जी के सहयोग से? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग समय निकाल के यहाँ पे आए, पूरी टीम ने आई, आपके यहाँ पे समय निकाल के आई जी, बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी निगम पार्षद मंजू निर्मल जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार यहाँ पर क्षेत्रीय जनता के लिए काम किया है। पहले जो बदरपुर वार्ड था उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी जी, बड़ी स्थिति खराब थी और हमारा अगर हम इस 2-3 चीज़ में उसको बांट के चले बदरपुर वार्ड को, तो गौतमपुरी, बदरपुर गांव, ताजपुर पहाड़ी, ये बदरपुर वार्ड के मेन हिस्से आ जाते हैं। मनोहर नगर, ताजपुर गांव वगैरह, ये सारे हिस्से बदरपुर वार्ड के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि बदरपुर वार्ड के अंदर हम गौतमपुरी के अंदर निवास करते हैं तो हमारा घर भी है और हम यहाँ रहते भी हैं, तो प्रायोरिटी पर हमेशा रही है गौतमपुरी, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है और उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। क्योंकि जो जहाँ का होता है उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्षेत्र तो सारा है, काम तो सारे जगह। जी बिल्कुल। तो जब हम मंजू निर्मल जी यहाँ पे पार्षद जी बनी थी तो उस समय आप लगभग 3 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं जी। तो दिसंबर में 3 साल कंप्लीट हुए हैं, अभी फरवरी महीना चल रहा है जी। तो उस समय गौतमपुरी दयनीय स्थिति इतनी खराब थी, बदरपुर वार्ड की दयनीय स्थिति इतनी खराब थी कि पानी की निकासी सही नहीं हो पा रही थी, पानी की निकासी नहीं थी। तो सबसे पहले फेज में हमने क्या किया कि उन जो नाले भरे हुए थे उन नालों को हमने जेसीबी के द्वारा साफ करवाया। और आप यकीन मानेंगे उन नालों के अंदर जो अभी फेज 1 हमारे मतलब चल रहा है, मतलब हमारा हुआ था वो, तो उसमें फेज 1 भी हमने 2 पार्ट में हमने किया जी। तो एक बार 90 ट्रक जो बड़े हाईवा होते हैं उन नालियों से 90 ट्रक आप यकीन नहीं मानोगे 90 ट्रक निकल कैसे गया। हाँ। वो बाइक आता है, हमसे रिकॉर्ड भी होगा। ये सिर्फ गौतमपुरी के मैं बता रहा हूँ 2 फेज में निकला है। एक बार 90 ट्रक निकले, एक बार 50 ट्रक निकले। अच्छा, मतलब 9 5 14 140 टन कचरा नालियों से सिर्फ निकला। ये पहले मैं बता रहा हूँ, पहले साल के अंदर हमने काम करके दिखाया आपको। हाँ। पहले से 1 से 1.5 साल के अंदर में काम किया हमने। यही वजह थी कि पहले लोग गौतमपुरी आने से डरते थे, सड़कों पर पानी रहते थे, आप पैदल जा नहीं सकते, बिल्कुल गाड़ी से जा रहे हैं तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है, कुछ पता नहीं चलता। दूसरी बात एक निकासी नहीं बन पा रही थी उस समय। एक हमारी निकासी 2 तरीके से होती है। हमारी निकासी क्या होती है, एक तो हमारा पीपल वाला जो रोड है वो BIW कैंप होते हुए, वो भी BIW होते हुए NTPC की तरफ नाला निकल जाता है, बिल्कुल नाले में। एक हमारा मीट चौक की तरफ वो नाला है, वो भी BIW कैंप से होते हुए आगे रास्ता निकल जाता है, क्योंकि फेज 1 का पानी इधर से जाता है, फेज 2 का पानी इधर से जाता है जी। तो 2 नालों से वो पानी मेनली मतलब वाटर सप्लाई होता है। तो जब फेज 1 का जो पानी था पूरा मतलब इस तरह से ये था कि डूबा रहता था पानी के अंदर, मतलब पानी मतलब गालियों के अंदर बैग मारता था, नालियों से वो बैग मारता था पानी। तो हमने क्या किया कि जब तक बड़े नाले साफ नहीं होंगे तब तक कोई समाधान नहीं, किसी नाले का समाधान हो नहीं पाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, उसके अंदर पहले वो बड़ा जो नाला था हमने पहले वो नाले साफ करवाए जी। उसमें काफ़ी लोगों को हमें विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जिन्होंने मेन रोड पर जिनके मकान थे, जिन्होंने वहाँ पे स्लैब बनाई हुई थी, यहाँ पे उन्होंने अपना
एक तरह का अतिक्रमण था, तो वो तो विरोध करेंगे। अतिक्रमण जिन लोग कर रखा था उन लोगों ने मुझे बड़ा हमारा बड़ा विरोध किया, हमारे लिए बड़ा उन्होंने अपशब्द भी वाली बात उन्होंने हमारे लिए कही। लेकिन हमने पार्षद जी ने लगातार हर हमने इस बात को निर्णय लिया कि भाई अगर एक का अगर नुकसान भी हो रहा है, अगर 100 का फायदा हो रहा है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, उनका नुकसान भी कोई नहीं है, फायदा उनके लिए हो रहा था। क्योंकि अगर पानी ऊपर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी कहने के सीलन उसके अंदर पैदा करने का काम करेगा। और आपने अतिक्रमण भी तो कर रखा है, तो चलो हमने गरीब आदमी किसी ने बना रखा, मजबूरी बना रखा, तो हम उसकी भी वो नहीं कहते। हाँ। तो हमने जब वो किया तो हमें बड़ा हमें उस समय, लेकिन उसके बाद में उन्हीं लोगों ने जब वो पानी स्मूथली चलना चालू हो गया तो उन लोगों ने हमसे ये भी बाद में ये भी कहा कि नहीं आपने अच्छा काम कराया, अच्छा काम कराया। अच्छा यही काम होता है, देखिए तो किसी अच्छे काम को जब आप शुरू करने जाते हैं, कुल मिलाकर जहाँ 100 का हित हो और एक का अनहित भी अगर थोड़ा सा होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दुआएं काम आती है। और जैसा राजू निर्मल जी ने आप बीती बताई कि जिन लोगों ने अपशब्द तक इनको कहे, उन लोगों ने बाद में तारीफ भी की और इनके काम की सराहना भी की, तो ये अच्छी बात है। तो दूसरी बात, वहीं पे एक नाला हमारा एक पास होता था, उस समय हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, मंत्री जी को लेटर लिखा, तो हमारा पैसा पास हुआ। उस पैसे पास होने के बाद में वो BRW से वो नाला बनाने का काम भी हमारा हुआ जी। लेकिन उस समय आते आते विधानसभा चुनाव आ गए थे, तो पैसा हमारे पास विधानसभा चुनाव से पहले पास हो गया था। तो विधानसभा जब चुनाव आए तो सरकार बदली तो हम वो जब नाले का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ के विधायक जी ने किया वो नाले का उद्घाटन। तो हमने उसमें कोई इंटरफेयर हमने इसलिए नहीं किया कि अगर उसमें इंटरफेयर करते हम कहते कि हमने पास कराया ये हम करेंगे उद्घाटन, तो हम उद्घाटन में नहीं गए। हमने कहा विधायक जी कर रहे करने दो, क्योंकि फ्लैट विभाग ने बनाया था नाला, वो दूसरे विभाग बनाया था, तो अब जिसको बनाना बनाने दो, लेकिन हमारे लोगों के सहूलियत मिल रही है, काम होना चाहिए, कोई भी ले, लेकिन काम जनता काम जनता होना चाहिए। साथ साथ में हमारे सांसद जी श्री राम सिंह धूली जी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमेशा उन्होंने सहयोग दिया, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब हमने उसका उद्घाटन किया था स्वास्थ्य कैंप के लिए भी लगभग उन्होंने उनकी मदद से हमने 20-22 लाख रुपये पास करवाए थे वहाँ पे। सांसद निधि से नहीं मिले, सरकार की तरफ से हमें वो पैसे मिले थे, दिल्ली सरकार ने दिए थे। उसके अलावा हमने अब तक वार्ड के अंदर 4-5 हमने हाई मास लाइट लगवाने का काम किया है। 5 हाई मास लाइट लगवाई हैं, लगभग 250 से 300 हमने नई लाइट क्षेत्र में लगवाने का काम किया है, स्ट्रीट लाइट बदलवाने का काम किया है। तिरंगा लाइट भी हमने शुरुआत में लगवाई थी, लेकिन क्या कि उनकी मियाद जो होती है 1 से 2 साल मियाद होती है, फिर वो खराब हो जाती है, तो फिर उनको दोबारा लगवाना पड़ता है। तो शुरू में हमने गौतमपुरी में हाई मास तिरंगा लाइट लगवाई थी, बदरपुर गाँव में तिरंगा लाइट लगवाई थी। साथ में हमने एक हमारा बुद्ध विहार के अंदर ताजपुर पहाड़ी के अंदर बाबा साहब का स्टेचू, हमने उसका भी हमारे पास 5 लोगों की डिमांड आई थी कि वो हमारा एक धार्मिक स्थल है या एक सामाजिक स्थल है, तो उसका भी एक हमें ऊंचा करा जाए, इसकी बाउंड्री वॉल। अच्छा, गलियों के जो रिपेयर कार्य होने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं या अभी बाकी है? मैं उसके जानकारी देना चाहता हूँ आपसे। आप इस तरह के हमें बदरपुर वार्ड को हम इस तरह से बांट सकते हैं कि हमारे अगर बदरपुर वार्ड की आप बात करें तो बदरपुर गाँव और DDLIG फ्लैट, जनता फ्लैट्स, ये यहाँ पे MCD के ऑथराइज में अंदर में अधीन में आते हैं। बाकी चीज़ों को नॉन ऑथराइज जोन, बाकी जैसे हमारा गौतमपुरी है यह भी दूसरे विभाग के अधीन में आती है, MCD के अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पे हम सफाई का काम, लाइट का काम, और यहाँ पे कुछ पार्क जो हमारे आते हैं वो MCD में आ जाते हैं। तो अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने और हमारे आदरणीय सांसद श्री राम सिंह धूली जी ने हमें यहाँ पर MCD पार्कों के लिए 90 लाख का फंड उपलब्ध करवाया है, तो वो भी कामयाब चलने वाला है। और हमारे बदरपुर गांव के लिए भी सांसद जी ने बड़े प्रयास से सहयोग से और मुख्यमंत्री दिल्ली की श्रीमती रेखा गुप्ता जी के माध्यम से हमें गांव के लिए भी फंड उपलब्ध कराया है, तो उस पर भी काम चालू होना है। वो चालू मतलब टेंडर वगैरह हमारा हो गया, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब और जो हमारे काम हैं उन कामों के लिए हम लगे हुए हैं। हमने जो हमारे पोल जो लाइट होती हैं 10-15 हमने पार्कों के पोल लाइट भी लगवाई हैं, और भी हमारे पाइपलाइन के अंदर है, प्रोसीजर चल रहे हैं जिनको हम करवाने वाले आने वाले समय में करवाने वाले हैं। और माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने प्रयास करेंगे, DDA पार्क बड़ा वाला पार्क है, इसके अंदर क्योंकि
पार्क उस समय बड़ा गंद रहती थी इस पार्क के अंदर, बड़े वाले पार्क के अंदर। तो सांसद जी के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हुआ कि उन्होंने इस पार्क को बनवाने का काम किया डीडी के माध्यम से। और उसके अंदर आज हमने सांसद जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस पार्क के अंदर लाइट लगवाने का भी काम वो यहाँ करते हैं। कर रहे हैं। सहयोग सबका मिल रहा जी है और बिल्कुल। सहयोग से काम और चल रहा है। लेकिन सांसद जी के बहुत, और मैं कहना चाहता हूँ सांसद जी के माध्यम से ही जो हमारे रामवीर सिंह भदौरिया जी हैं उनके माध्यम से जो गौतमपुरी नर के जीवन जी रही थी, तो जहाँ रोड वगैरह नहीं थी, नाली वगैरह नहीं थी, उनके माध्यम से ही यहाँ पर रोड बनाने का, गली बनाने का काम यहाँ पर हुआ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि काम बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे काम बचे हुए भी हैं, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन एक विश्वास, एक जुनून और एक उत्साह यहाँ के निगम पार्षद के पास है। और ये तमाम, चाहे यहाँ के सांसद महोदय हो या दिल्ली की भाजपा सरकार हो, उनसे जो सहयोग है वो लेकर काम कराने का काम कर रहे हैं राजू निर्मल जी। आने वाला समय त्योहारों का है, होली का त्योहार आ रहा है, रंगोत्सव हम लोग मनाएंगे। होली में क्या कुछ तैयारी की है आपने? क्षेत्र की जनता जिन्होंने आज इस कुर्सी पर आपको बिठाया है उनके लिए क्या होली मिलन समारोह वगैरह का भी आयोजन? देखिए, पहले सबसे पहली बात तो हम बदरपुर वार्ड की समस्त जनता को तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। उनका हमेशा हमें प्यार मिला, अपना सहयोग मिला, अपना आशीर्वाद उनका मिला हमें। और हमारी आज उनकी बदौलत ही हमारी धर्मपत्नी जो मंजू निर्मल जी हैं इस निगम पार्षद सीट पर बैठ पाई। और उनके माध्यम से उनके सानिध्य में हम लगातार उनके सहयोग से हम काम कर यहाँ पर कर पा रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर। तो हमारा प्रयास रहता है कि उनका हम कर्ज कभी उतार नहीं सकते। जनता, जो बदरपुर वाली जनता ने जो हमें प्यार दिया, जो हमें आशीर्वाद दिया, उनका हम कभी कर्ज कभी उतार नहीं सकते। और उनका हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और हमारा प्रयास रहता है कि हम चाहे होली के मिलन के माध्यम से या दिवाली, अभी पिछली हमने दीपावली मिलन समारोह किया, तो उसमें भी हम समय समय पे हम लोगों को बीच में जाने की कोशिश करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हमसे कोई, हम तो उनसे कहते हैं कि भाई हमसे कोई, अगर आपको लगता है कि हमसे कोई चीज़ें कुछ छूट रही हैं या हम कहीं कोई गलती करते हैं, आप जनता को डांटने का पूरा अधिकार है। जनता अगर हमें सर पल को बैठाती है तो जनता का पूरा अधिकार ये है, होता है कि अगर कहीं गलती करे तो डांटने का भी अधिकार है, हमें बताने का भी अधिकार पूरा है। ये तो कैमरे पे कहने की बात है, जनता डांट कैसे लेगी पार्ट? नहीं, बिल्कुल मत डांट सकती है, वैसे पूरा अधिकार है। हाँ। जनता का जिस प्रकार वोट देने का पूरा अधिकार होता है, जनता का निर्वाचित करने का पूरा अधिकार होता है, इसी प्रकार जनता का पूरा अधिकार होता है कि कहीं कहीं कमियां दिख रही हैं तो जनता बता भी सकती है, जनता ये बोल भी सकती है। हाँ, आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये काम गलत हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा राजू जी, एक और सवाल है, जनता अगर आपसे सीधा जुड़ना चाहे बदरपुर वार्ड की तो उनके लिए कब कैसे मिलने का समय होता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ जानते हैं कि हाँ भाई राजू निर्मल जी हैं, और हो सकता है किसी को कोऑर्डिनेट कर आप तक पहुँचते हो, वो सीधा कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप अभिषेक जी, आप पूरे बदरपुर वार्ड के अंदर कहीं भी आप चले जाइए, मोस्टली जिनके पास जो राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं या वैसे आम आदमी लोग, बहुत सारे लोग, मेरा सीधा पर्सनल डायरेक्ट नंबर है जी, वो सीधे सबका उठाते हैं फोन। एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि राजू निर्मल जी फोन नहीं उठाते हैं किसी का भी, अगर मैं किसी का फोन भी नहीं उठा पाऊंगा तो मैं कॉल बैक जरूर उनको करता हूँ। तो मैं बताऊँ क्या समस्या है जी, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है उस समस्याओं पे। हम ये नहीं कहते कि 100 में 100 काम हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है 100 में से हमारे 90 काम हो जाए, 80 काम हो जाए, 70 काम हो जाए, तो पूरी संतुष्टि के साथ काम करने का हम कोशिश करते हैं। कुछ काम हमारे कई बार प्रेशर, कई बार दिमाग का प्रेशर इतना होता है कि कई बार काम स्किप भी हो जाते हैं दिमाग से, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि आपका ये अपना ऑफिस है, आपका अपना, हम आपकी निगम पार्षद मंजू निर्मल जी हैं आपकी, हम आपके भाई हैं, छोटे बड़े जैसे आपको मान सकते हैं, और उस रूप में हम आपके साथ में हैं, हर तरह से आपके साथ में हैं। और आपकी सेवा के लिए आपने हमें चुना है तो हम आपकी सेवा करेंगे। लगभग 3 साल हमें पूरे हो गए और आने वाले 2 समय जो साल हमारे पास जो समय बचा है, आप हमें काम बताइए। एक DDA मैं काम बताना चाहता हूँ आपकी, एक DDA LIG जो बदरपुर गांव के अंदर पड़ता है, उसके अंदर एक पिछले जब हम पार्षद बने थे मंजू निर्मल जी, तो उससे पहले हमारे पास एक RW समय चल के आई, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब ये एक दीवार है, ये कभी भी गिर सकती है, यहाँ पे कभी दुर्घटना हो सकती है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम जैसे हम नए बने थे, जानकारी थी नहीं, तो हम पहले अधिकारी से बात करके फिर आपको हम करवाते हैं। तो जैसे हमें पहला निगम पार्षद जी को पहला फंड मिला, तो उन्होंने सबसे पहले उस फंड उस दीवार को वहाँ पे DDA जनता फ्लैट की दीवार को दिया, ताकि कल को कोई घटना ना घटे, कोई दुर्घटना ना घटे। और उन्होंने कहा कि भाषा हम बहुत साल से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी वो आज तक भी किसी ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन हम आपको हमसे कह रहे हैं आप हमारे सबसे पहले काम हमारा ये है
तो हमने कहा चिंता ना करिए, जैसे कि हमें फंड मिलेगा, पहला फंड जो मिलेगा हम पहले फंड को आपके इस बार देने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो डीडीए वालों को ये सौगात आपने देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए और सवाल लेंगे हम राजू निर्मल जी से। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता से सीधा जुड़ाव आप फोन के जरिए रख सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जनता की जो समस्या है वो समस्या आप तक पहुंचे, इसकी भरसक कोशिश राजू निर्मल जी अपने प्रयासों से करते हैं। जनता की जो समस्या होती है उन्हें पूरा करने की भरसक कोशिश रहती है। आखिर में क्या मैसेज और संदेश देंगे अपने वार्ड के सभी? देखिए, मैं सभी हमारे जो क्षेत्र के सम्मानित हमारे नागरिक हैं, माताएं बहनें, हमारे यार दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आपके 3 साल पहले जो मैं अपना आशीर्वाद दिया था, विश्वास जताया था, हम उस विश्वास पे आपके पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आपको कहीं यदि कहीं कमी लगती है, देखो मैं ये नहीं कि 100 में 100 काम आपके हो जाते हैं, कुछ काम छूट भी जाते होंगे हमसे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि आपके हम कामों को करें। और आपसे हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों से, कि हमारी बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कि नालियों को कूड़ा जो रोड पर डालना चाहिए या कूड़ेदान के अंदर डालना चाहिए, गाड़ी में डालना चाहिए, उस कूड़े को नाली के अंदर ना फेंकें। ये एक जो निश्चित जगह की हुई है उसको वहीं पर डालें, ताकि वो कूड़ा वहाँ पे सफाई हो जाए। आप भी सहयोग दें, मतलब आप भी थोड़ा सा, हम भी जनता आपसे भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि ये कूड़े का, एक सफाई का काम ऐसा काम होता है कि अगर आपने मैं अभिषेक जी, मैं आपको कुछ पॉइंट हमारे वार्ड के अंदर ऐसे पॉइंट हैं। एक नंद चौक हमारा हो गया जी, जो बदरपुर गांव का मेन पॉइंट पड़ जाता है हमारा। एक डीडी जनता फ्लैट की हमारी एंट्री पड़ जाती है, एक वो हो गया। एक बदरपुर, एक गौतमपुरी के अंदर हमारा एक बीच में एक हमारा वो कूड़ेदान आ जाता है। एक हमारा जयपुर रोड पे हमारे एक पॉइंट पड़ जाते हैं। तो हमें 4, 5, 5, 6 पॉइंट हमारे पास में है। और एक हमारा सुबह 6 पॉइंट था, वो पॉइंट खत्म हो गया, वो आगे पॉइंट शिफ्ट कर दिया गया है। तो कि कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर सफाई गंदगी बनी रहती है। वो गंदगी क्यों बनी रहती है उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। कि रात को कूड़ा उठता जैसे उठतेगा, और कूड़ेदान को पहले 2-3 जगह कूड़ेदान बने हुए हैं, तो कूड़े की व्यवस्था क्या करते हैं लोग, उसको अंदर ना डाल के बाहर रोड पे फेंक देते। वो ऐसे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अगर कूड़ेदान फेंकने जा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ के और डाल दो, ताकि कूड़ा उसके अंदर गिरे, बाहर रोड पर ना गिरे, ताकि गंदगी ज़्यादा ना फैले और गंदगी ज़्यादा दिन ना दिखे। क्योंकि ये जो हम सफाई व्यवस्था जो होती है ऐसी होती है, वो सबके सहयोग से हो पाती है, सबके आपसी तालमेल से बन पाती है। तालमेल से बन पाती है। सपोज दैट अगर आप अपने घर को साफ करते हैं, अगले दिन फिर गंदगी होती है, लेकिन प्रयास ये होता है, चूंकि ये वार्ड बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और सीमित संसाधनों में, आप कह सकते हैं सीमित सफाई कर्मियों के सहयोग से आपके क्षेत्र, आपके रोड को चमकाने का काम किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, इत्र तित्र गंदगी ना फैलाए, क्योंकि आपका अगर सहयोग नहीं रहेगा, आप अगर किसी दूसरी जगह कूड़ा डाल देते हैं तो उसे उठाने में सफाई कर्मी या जो वार्ड पार्षद है, हो सकता है उनकी नज़र वहाँ ना पहुँच पाती हो या वो वहाँ उठाने ना पहुँच पाते हो, तो गंदगी अधिक दिनों तक रह सकती है। और इससे क्या होगा, आपको स्वयं नुकसान होगा, बीमारियां पनपेगी, आप बीमार हो सकते हैं। और जो व्यवस्था दिल्ली नगर निगम की गई है, उस व्यवस्था से आप वंचित भी हो सकते हैं। हालांकि कार्रवाई भी बहुत सारे किए जाते हैं, चालान भी होते हैं, लेकिन चूंकि वार्ड के पार्षद कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हर किसी से दिल का जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसी कार्रवाई कराना नहीं चाहते। राजू निर्मल जी, आपने हमसे बातचीत किया और अब सभी सवालों के बड़े शालीनता से आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं एक लास्ट में बात कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वार्ड की जनता के लिए कहना चाहता हूँ कि अभी गाड़ी को टेंडर जो 6 महीने पहले आपको समस्या आई थी, उस समस्या के कारण हुआ क्या था कि जगह जगह कूड़ा फैलना चालू हो गया था। अब दोबारा से हो सकता है कि अब टेंडर चेंज हो रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, और 6 महीने की कंपनी हमारे पास में आई थी जी जी। आपको जैसी कंपनी चेंज होने वाली होती हैं, उनको लगता है कि हमें टेंडर छोड़ के जाना होता है, तो वो बदमाशी करना चालू कर देती हैं। तो वो बदमाशी कंपनी चालू कर रही है अभी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने वार्ड के अंदर एक ट्रैक्टर भी चलाने की हमें व्यवस्था करी है। अच्छा, हाँ, नया ट्रैक्टर लेके यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने की व्यवस्था करी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जहाँ भी समस्या होती हैं, जहाँ भी दिक्कतें होती हैं, तो हम आपकी भरसक प्रयास रहेगा कि उस कूड़े को हम आज नहीं तो कल जरूर उठवा जरूर देंगे। बिल्कुल, उसके लिए आप सीधे राजू निर्मल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप राजू निर्मल जी के पर्सनल नंबर पर अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।